हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भी मैं आपको करवा रही हूँ ये एचटेट टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं पीवाईक्यू नहीं करवा रही हूँ, पीवाईक्यू का कंसेप्ट के साथ करवा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सीईटी में एचटेट टीजीटी पीजीटी के अंदर आएंगे, क्योंकि मैथ कुछ भी अलग नहीं होता। इसके अंदर सारी टाइप के क्वेश्चन दे रखे, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार क्या करना है, वीडियो को 2K की स्पीड पे लगाओ और जो जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ वो नोट कर लो। उस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं ज्यादा नहीं कहती, एस्टेट में आप 16 से 17 नंबर ला सकते हैं, टीजीटी में भी पीजीटी में भी रीजनिंग और मैथ ये दोनों करवाऊंगी। और जो सीईटी में है, अगर आपका 15 नंबर का मैथ आता है तो आप 10 या 12 नंबर आराम से क्रॉस कर लेंगे, आराम से मतलब ले लेंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो फिर आप 15 में से 15 भी ला सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, शॉर्ट अप्रोच से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप कैसे जा सकते हैं कम टाइम के अंदर, वो करवाने का मेरा एम है। बस क्वेश्चन किसी भी पेपर के उठा लो, क्या फर्क पड़ता है। इस वजह से मैंने एस्टेट के उठाए हैं, क्योंकि वो सेम ही है, चाहे सीईटी में हो या फिर एस्टेट के अंदर हो। और एस्टेट के पीवाईक्यू आप लोगों ने कर लिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगी। आप देखना, इसके अंदर सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन को सिखाऊंगी कि इस तरह से जाना है आपको, इस तरह। ठीक है, ये 4 से 5 वीडियो आएंगे भाई, और ये 4 से 5 वीडियो जो है ये आपको 2K की स्पीड पे जाके क्या करना, 2K की स्पीड पे देखना है इनको। अगर आपको ये है कि आपने कर रखा है तो 2K की स्पीड पे देख लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। एससेट वाले तो बिल्कुल आप लिख के ले लो ये चीज, कि आप ये 4 घंटे होंगे, शायद मुझे लगता है 4 से 5 घंटे होंगे, पूरा मैथ और रीजनिंग आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलो, ये अपने पास मैंने पेपर जो उठाया है, ये मैंने पीजीटी का उठाया है। 2 वीडियो आपने देख ली होगी जो पहले आई है। ये जो अपना पेपर है, मैंने पेपर उठाया है 2022 का लेवल 3 का। ठीक है, चलो ये हो गया 61 से स्टार्ट। देखो भाई, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, ये अपने पास कॉन्सेप्ट तुम लिख लेना बिल्कुल अच्छे से। सूर्योदय के समय, यानी कि सनराइज के टाइम, सनराइज अपने पास ईस्ट से होता है, तो यहाँ पे ये होता है सनराइज। ठीक है, और अगर ये कहे कि मतलब जब ये तो सूर्योदय के समय और शाम के टाइम कहे तो इस साइड आपको क्या करना है, ये साइड लेनी है, और ये सूर्योदय के समय होता है, यानी कि सनराइजिज होता है। यहाँ से दिन अपने पास निकलता है वो बोला हुआ, और यहाँ से जब छिपेगा तब बोला हुआ है। तो सूर्योदय के समय यानी कि ईस्ट से हम देखेंगे, और इसकी जो इमेज बनेगी, अगर यहाँ से कह रखा है सूर्योदय के समय कह रखा है तो इमेज इस साइड बनेगी, अगर शाम के टाइम कहे तो इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी सूर्योदय के समय कहे तो इमेज हमेशा इस साइड बनेगी, और अगर शाम के टाइम कहे तो इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। अब देखो क्या करना है, एक्स और वाई अपने पास फेस है इनका एक दूसरे के साइड। तो ये कह रखा है कि सूर्योदय के समय मतलब इस साइड है, तो शैडो किस साइड बनेगी, जो शैडो होगी यानी कि जो इसकी क्या होगी, इमेज होगी, वो इस साइड बनेगी भी। ऑफ वाई इज फॉलिंग टुवर्ड राइट ऑफ एक्स, देन वाई इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। अब इसी डायरेक्शन में एक्स और वाई चाहे कुछ भी देगा, वो या तो यहाँ खड़ा होगा या यहाँ। ध्यान रखना है, अगर वो यहाँ है तो ये उसका राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। अगर वो इस साइड फेस है तो ये उसका लेफ्ट हैंड होता है और एक राइट हैंड होता है। इसने कहा है सूर्य शैडो किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। ये कह रखा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यदि y की परछाई x के दाई ओर पड़ रही है, किधर पड़ रही है, दाई ओर, यानी कि क्या देखना आपको, राइट हैंड। किसका कह रखा, x का, तो राइट हैंड क्या हुआ, ये हुआ, तो मतलब x यहाँ है, ये पक्का कंफर्म हो गया। एक दूसरे की तरफ फेस है तो यहाँ क्या होगा, y। बस इस चीज पे आपको काम करना है। यहाँ से आपको पता चल गया ना, x ये है और y ये। कैसे पता चला, शैडो कह रखा है कि अपने पास जो शैडो है, यदि y की परछाई x के दाई ओर पड़ती है, दाई ओर ये है, तो y की परछाई x के दाई ओर, जहां दाई ओर लिखा है किसके, x के, उस वहीं पर x लिख दो, तो दूसरी साइड क्या होगा, y होगा। अब ये पूछा हुआ है तो y का फेस किस दिशा में, या तो y का पूछेगा या x का। y का किधर है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट।
अगर एक्स का पूछता तो साउथ, ईस्ट और वेस्ट तो कभी भी आंसर नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अब ये देखो मैंने पिछले भी 2 पेपर करवाए हैं, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसमें भी आ गया। ये कह रखा है एक बोट है, मैंने कहा था जब भी अपने पास कभी भी अगर इससे रिलेटेड आए तो आपको क्या करना है, बोट की जो स्पीड होती है वो आपको हमेशा क्या लेनी है, एक्स लेनी है, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो वाई लेनी है। आप अगर डाउन स्ट्रीम कहता है तो एक्स प्लस वाई लेना है, और अगर कहता है कि अपस्ट्रीम तो x माइनस वाई लेना है। ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस t है, किसकी, डाउन स्ट्रीम की। तो ये कह रखा है x प्लस वाई, डिस्टेंस अगर t है 3 घंटे में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड, और ये क्या होती है, स्पीड ही होती है। ये कहता है कम बैक, यानी कि अपस्ट्रीम होगा तो x माइनस वाई, डिस्टेंस तो वही t रहेगी, कितने घंटे में आता है, 4.5 में आता है। इसके अंदर ये दे रखा स्ट्रीम y 3 किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम की जो y है, यानी कि स्ट्रीम हमने y माना, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इस क्वेश्चन को करने के तरीके कई हैं, लेकिन आप इजी वे से जाएंगे तो हमें पता है डिस्टेंस तो दोनों में सेम है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या रखा है, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है तो आप इनकी जगह रख लो भाई। तो x प्लस में अपने पास 3 इज इक्वल टू टी बाय में कितना होगा 3, और x माइनस 3 इज इक्वल टू में अपने पास t बाय में कितना हो जाएगा 4.5। इतनी बात समझ में आए। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये वाले इन दोनों को डिवाइड करना है। क्यों करना है डिवाइड, क्योंकि टी का कोई रोल ही नहीं, हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, क्योंकि बोट की पूछ रखा है, बोट की अगर स्पीड पूछ रखा तो एक्स निकालना है, टी को खत्म कर दो। वैसे अदरवाइज आप ऐसे करोगे, ऐड करोगे दोनों के, फिर टी की वैल्यू निकालोगे, फिर पुट करोगे, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको टी खत्म कैसे होगा, दिस बाय में दिस करूंगी, दोनों को डिवाइड कर दो, इजी रहेगा। ऐसे भी जा सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ रख दो, y तो 3 दे ही रखा है, इसके अंदर t की वैल्यू रख दोगे x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इजी वे ये रहेगा, दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो यहाँ से t y में अपने पास 3 और ये आएगा t y में 4.5, ये अपने पास क्या होगी, पलट जाएगी, पलटेगी तो क्या होगा, ये अपने पास क्या होगी, पलट जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये 4.5 को मुझे लिखना पड़ेगा 4.5 डिवाइडेड बाय टी, टी से अपने पास टी गया, ये 3 पे गया 1 और यहाँ पे 15 1.5, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, x प्लस में 3 इज इक्वल टू में इसको लिख लो क्या, 15 बटे में 10, x माइनस में 3, ये 5 थी, ये 15, 5 दूनी 10, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू में आएगा, इसके साथ कर दो, यहाँ 3 है तो ये आएगा 3x माइनस में 9। अब यहाँ 3x है, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा x, इसको इधर ले आओ, ये आ गया 15, तो x अपने पास कितना आ गया 15। ठीक है, वही प्रोसीजर से आपको चलना है, और इसको क्या करके डिवाइड करके अपने पास 15 आ गया, तो इस तरह से आप करोगे, इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दे रखा है कि अपने पास इतने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर हमें इतने त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में डाल दिया जाता है, तो इस प्रकार शंकुओं की संख्या कितनी होगी। इसने कहा एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस अपने पास कितनी है, मेटेलिक स्फीयर, मैंने उसकी रेडियस r1 ले ली, ये कह रखा है कि 10.5 है, किसकी, स्फीयर की है, तो मैं यहाँ s लिख देती हूँ, स्फीयर की इतने रेडियस सेंटीमीटर हो गया। फिर कहा है एंड देन रिकास्ट, जब भी कभी मेल्ट करके रिकास्ट बनाया जाए कोई भी चीज, वो जो भी चीज बनाई है उसका वॉल्यूम और जो गिवन जिस चीज से बनाया उसका वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन, क्या बनाए हैं, कोन बनाए हैं, और कोन की रेडियस जो है, मैंने यहाँ पे कोन की रेडियस लिख दिया, ये मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, एंड हाइट, कोन की जो हाइट होगी वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। देन द नंबर ऑफ कोन 10 फॉर्म्ड, यानी कि इससे कितने नंबर ऑफ कोन बना सकते हैं। ये चीज पिघलाई है, ये अपने पास स्फीयर था, याद रखना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर की 3 होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर
h होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं, ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कोण होंगे, हमने मान लिया n नंबर ऑफ कोण होंगे। कितने होंगे? n नंबर ऑफ कोण। दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? बराबर, क्योंकि उसी को मेल्ट करके, जब भी ये कहा जाए किसी को मेल्ट करके बनाया है तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में h कोण की होगी, और ये किसका होगा भाई? 4/3 पाई स्फीयर का क्यूब होगा। यहाँ पे ये क्यूब हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर दो, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया भाई? यहाँ से अपने पास आ गया n मल्टीप्लाई। अब r कोण की कितनी थी भाई? 35/10 लिख दो इसको। कितनी बार? 2 बार 35/10, और मल्टीप्लाई में हाइट इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इक्वल किसके है भाई? इसकी। ये कितना है? 4, और r की 3। ये कितना है? 105/10, 105/10, और मल्टीप्लाई 105/10। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो भाई। क्या हो रहा है अपने पास? 7 पे करें, ये 35 हो गया, ये 21 हो गया। ये 7 पे किया 5, और ये 21 हो गया। ठीक है, 3 से ये 3 चला गया, 10 से ये 10 चला गया, 10 से ये 10 चला गया, 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से अपने पास 2 हो गया। इस 2 से अपने पास ये 2 भी चला गया। ठीक है भाई, ये 2 भी चला गया। तो ये अपने पास क्या बच गया भाई? यहाँ से अपने पास 5 है, तो 5 से ये करोगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, और ये 21 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बेसिकली बचा क्या? ये बच गया n, और यहाँ पे अपने पास क्या बच गया? 5, और किसके इज इक्वल टू हो गया? यहाँ से अपने पास हो गया, एक तो 2 बच गया, यहाँ से अपने पास क्या बच गया? 2 बच गया, और एक अपने पास क्या बच गया? यहाँ पे 21 इंटू में 21, 21 इंटू में 21। ठीक है भाई, यही बचा है। मुझे लगता है इसमें कुछ रह गया अपना। ये 5 तो कैंसिल ही हो गया था। 1 मिनट और देखना भाई, मैं 1 मिनट दोबारा बता दूं इसको। देखो क्या था इसके अंदर अपने पास, वो तो आपने लिख ही लिया होगा। उसके अंदर अपने पास क्या था? n इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर अपने पास किसकी? कोण की। कोण की आर कितनी है? 35। आर का स्क्वायर यानी कि 35/10 इंटू 35/10, और मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट कितनी दे रखी है भाई? 3 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू में किसका होगा? स्फीयर का। 4/3 पाई आर की 3 यानी कि 105/10, 105/10 और 105/10, यही चीज दे रखी है। एक जीरो से, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, ये 21, और ये 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 चला गया, पाई से ये पाई चला गया। ठीक है, ये 7 से कैंसिल करोगे 5 हो गया, और ये 7 से कैंसिल करोगे 21 होगा। 1 मिनट, सॉरी, 5 से ये अपने पास कितना हो गया? 7। 5 से करना है ना, ये 7, ये 21 होगा। ये अपने पास फिर 7 होगा, और ये कितना हो गया? 21 हो गया। अब ये 7 से 3 चला जाएगा, ये 7 से कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा, एक 3 से ये 3 चला जाएगा। तो क्या बच गया भाई? 3 2 जा अपने पास 6 हो गया, और मल्टीप्लाई में आपके पास बच गया 21। लास्ट में 6 किस आंसर के आ रहा है? एक ही आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई इतने आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा वहां आप लोग भी ध्यान रखना, टाइम लग जाता है। अब इसने कहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज इतने गुना हो, किसका हो जाए? यानी कि अमाउंट इतने टाइम सम अपने पास मतलब प्रिंसिपल का। तो हमें पता है 3 ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सॉरी अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है किसके अंदर? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय में 100 की पावर अपने पास टी होता है। अमाउंट इसने क्या कहा है? 3 इंटू 3 बाय में 8 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय में 100। टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। ध्यान रखना ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज में। ठीक है, ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज में। आर रेट होता है, पी अपने पास प्रिंसिपल यानी कि सम होता है, और ये आपके पास क्या होता है? टाइम होता है।
तो यहाँ P से P चला गया, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 24, 24 और 3 अपने पास कितना होगा 27 बाय में 8 इज इक्वल टू में ये कह रखा 1 प्लस आर बाय में 100, तो ये हो गया 1 प्लस आर बाय में 100 की क्यूब। अब आपको पता है अगर दोनों साइड में क्यूब रूट कर दूं तो ये आ जाएगा, करो भाई क्यूब रूट, 27 बाय में 8 टोटल की पावर 1 बाय में 3 और इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय में कितना होगा 100। अब आपको पता है ये 3 की क्यूब होता है और ये 2 की क्यूब होता है, टोटल की पावर 3 और उसकी पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय में क्या होगा 100। ये कैंसिल होगा, ये 3 बाय 2 1 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये होगा 3 बाय में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय में 100, ये 2 होगा तो 1 बाय में 2, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 1 बाय 2 इज इक्वल टू आर बाय में 100, तो ये अपने पास क्या होगा इधर ले आओ इसको 50%, आर बराबर कितना आ गया 50%, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है ये क्वेश्चन देखो पिछली बार भी था, मैंने उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था और यहाँ पर थोड़ा हल्का बताऊंगी। यहाँ पे टोटल जो दे रखा है, टोटल अपने पास 1865 लोग हैं जैसे उसमें बताया था, 660 अपने पास क्या करते हैं, अब फॉर्मूला वही होगा n ऑफ u यानी कि जो टोटल होगा n ऑफ t इज इक्वल टू में n ऑफ जो क्या करते हैं इंग्लिश बोलते हैं और n ऑफ h जो हिंदी बोलते हैं माइनस n ऑफ अपने पास क्या होगा h इंटरसेक्शन e। अब इसने पूछा है कि इतने लोग हैं, 660 क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो 660 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसने कहा हिंदी, एंड हिंदी ये कहता है 1350 कितने क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, ठीक है ये एज इट इज लिख दिया। और क्या बोला हुआ किसके इक्वल होगा टोटल के, ये कह रखा है 120 कुछ नहीं बोलते, टोटल अपने पास कितने हैं 1865, 120 तो वहां पे जैसे 3 था पिछली जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो 5 में से ये गए 5, 6 में से 2 गया 4, टोटल जो है उसमें से जो कुछ नहीं करते जो बोल कोई लैंग्वेज नहीं बोलते उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो टोटल होगा। ठीक है, तो 5 में से 5, 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 1 गया 7 और ये 1745 हो गए, कितना हुआ भाई 1745। ठीक है, अब ये अपने पास कितना होगा, ये 5 होगा और ये अपने पास 6, ये 9, 1965 माइनस में आपके पास n ऑफ h इंटरसेक्शन e इक्वल हो गया आपके पास 1765। इतनी बात समझ में आई, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो क्या होगा भाई 1965 में से माइनस कर दो 1745, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ ये हो गया अपने पास 0, 6 में से 4 गया 2, ऑप्शन में देखो ये 2 ही आ रहे हैं, 2 तो एलिमिनेट हो गए हैं, तो यहाँ पे अपने पास 9 में से 7 गया 2, तो आपके पास 220 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा सही हो गया भाई। समझ में आया, टोटल कब आएगा जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो टोटल में से माइनस करने होते, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास जो दे रखा है इसका मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इस क्वेश्चन के लिए, तो ये एक बार के लिए जो 66 है ये आप छोड़ देना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अपने पास विभाजन के लिए, ये क्वेश्चन एचटेट में रिपीट हो रहा, सेम क्वेश्चन 2 बार आया है और सेम ऑप्शन है और सेम ही आंसर है। ठीक है भाई, देखो कैसे निकालना होता है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो एक ही मेथड होता है, आपको ये पता 10th क्लास में करते थे, यहाँ से आप क्या करते थे किसी को भाग देते थे, ये आपका क्या होता था भाजक होता था और यहाँ से आपके पास क्वोशिएंट आया और यहाँ आपके पास रिमाइंडर आया, यहाँ अपने पास डी होता था, ये डिवाइजर होता है, ये डी डैश, ये डिवेंडो होता है और ये आपके पास क्या होगा क्वोशिएंट होगा। इन ये जो होगा यानी कि डिवेंडो जो होगा वो इक्वल होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में क्या होता था रिमाइंडर। ये अप्रोच लगती है, ये ध्यान रखना है, इसको लिख लो बिल्कुल, ये होता है सॉरी क्या होता है, ये होगा जो डिवेंडो होगा वो इक्वल होगा डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये अप्रोच होती है। ठीक है, अब जो दे रखा है वो पढ़ो, ये कह रखा है कि अपने पास सम द डिवाइजर इज 12, डिवाइजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट, यानी कि जो डिवाइजर है वो 12 टाइम ऑफ क्वोशिएंट है। ठीक है, एंड 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना दे रखा है 5 टाइम दे रखा है, और इफ रिमाइंडर इज रिमाइंडर दे रखा है 36 है। ठीक है, तो 36 को यहाँ रखोगे तो डिवाइजर आ जाएगा,
डिवाइजर 5 गुना में अपने पास कितना होगा 36, तो कितना होगा भाई 6 पंजा अपने पास 30 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 33 हो जाएगा। ये अपने पास 3 और ये अपने पास कितना होगा भाई, ये 30 होगा और ये 3 होगा, 5 3 15 और 3 18, तो 180। डिवाइजर अगर 180 है तो यहाँ से क्वोशिएंट निकालो भाई, 180 बटे में कितना हो जाएगा 12 और ये आपके पास आ जाएगा क्वोशिएंट। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 और कितना आ गया 15। तो यहाँ से क्वोशिएंट बराबर कितना आ गया तुम्हारा 15 होगा और जो डिवाइजर है वो तुम्हारा कितना आया है 180 होगा और रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना हो गया, रिमाइंडर इसने दे रखा है 36, इसके अंदर रख दो भाई, डिविडेंडो पूछ रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये डी डैश जो होगा वो अपने पास डिवाइजर कितना आया है अपने पास 180 मल्टीप्लाई में आपके पास कितना आएगा 15 और प्लस में आपके पास 36। यहाँ से आप करोगे तो आपको 50 पीछे 6 आएगा तो सबके 6 है तो उससे सब काम चलेगा नहीं, तो आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो ये आपके पास 180 की 15 के साथ कर लो मल्टीप्लाई, 180 की आपको करनी है 15 से, 18 से ही कर लो, तो 8 5 अपने पास 40 हो जाएंगे, ये 0 एज इट इज होगी। एक मिनट रुको, ये 40 हो गया, ये 5 और 4 अपने पास 9 हो जाएंगे, ये 8 हो गया और ये आपके पास 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 16 और 1 17 हो गया और ये 270 यानी कि 2700 हो गया। तो ये कितना होगा 2700 हो जाएगा प्लस 36। मुझे तो कैलकुलेशन याद भी है, कहीं ये सोचो ऐसे क्यों कर रही, ताकि आप लोग भी वहां कर सके इसलिए मैं कर रही हूँ। तो कितना आएगा 236। ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा वो इसका करेक्ट होगा। एक बार और भी आया है सेम क्वेश्चन और सेम आंसर है, इसको तो अब आंसर भी ध्यान रह जाएगा, वैसे इसको करना ऐसे है, ये चीज ये अप्रोच लगती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, हर बार आ रहा, देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले में भी करवाया था और मैंने कहा था इससे नेक्स्ट भी दे दिया है। अब मैं इसमें समझाऊंगी नहीं क्योंकि पीछे वाली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, क्या बताया था इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 कितना होगा 2, अगला क्या दे रखा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना होगा 6, अगला दे रखा 6, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 कितना हो गया 21, फिर मैंने कहा था अगला दे रखा 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा अपने पास 88, फिर मैंने कहा था कि 21 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 88 आया है तो क्या होगा 88 मल्टीप्लाई में अपने पास 5 प्लस में अपने पास 5 तो कितना आएगा 445। अब आपको 445 जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6 करना, 6 पंजा 30 और प्लस में 6 आ जाएगा, तो किसके पीछे 6 आ रहा है 2676 आ रहा है, ये भी 2676 आ रहा है। ठीक है, ये तो श्योर हो गया कि या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब ये जेड है, जेड से एक्स तो कितना हुआ 26 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 22 18 16 और 16 में से अपने पास माइनस 2 14, 14 पे आता है एन, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस के 3 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 और अपने पास 16 और 3 कितने होते हैं 19, तो एस अपने पास आएगा पीछे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ तक ये पूछा हुआ था, यहाँ तक की सीरीज थी, अब उससे नेक्स्ट पूछ लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरह से हो रहे हैं रिपीट। नेक्स्ट तो क्वेश्चन दे रखा द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय में दिस दिस और लीव द रिमाइंडर दिस, जब भी ये कहे इससे किसी नंबर को अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर ये बचेगा, तो इससे जिससे डिवाइड करना उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लिया करो। 5 माइनस में आप क्या करोगे 2 तो 3 आएगा, 9 में से आप क्या करोगे माइनस करोगे 6 तो भी 3 आएगा, और 13 में से अगर आप करोगे 10 तो भी 3, यानी कि जो भी संख्या होगी, अगर यहाँ ये तो सेम आ गया, अगर अलग लगाते तो आपको इनका एलसीएम लेना होता है, इनका क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता, उससे देखना है कौन सा नंबर डिवाइड होगा, वही वो लीस्ट नंबर होगा। जो यहाँ तो 3 आ गया, अगर यहाँ 3 बचता यहाँ 4 बचता यहाँ भी 4 बचता, तो हम 12 का डिवाइजर देखते कौन सा, 3 का डिवाइजर देखना। 3 का डिवाइजर देखने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ये कहे कोई नंबर 3 का डिवाइजर कब होगा, ये नहीं आप डिवाइड करके देख रहे हो, 3 के डिवाइजर के लिए इनका सम देख लो, जिसका सम 3 का डिवाइजर आ जाएगा वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 6 और 2 8, 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 और 2 9, 9 और अगर आप 5 लोगे तो 14 भी 3 का डिवाइजर नहीं होता। फिर अपने पास आता है 9 और 2 11, 11 और 5 16, ये भी अपने पास क्या नहीं होता डिवाइजर नहीं होता, 16 डिवाइड नहीं करता।
8 2 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 70। 70 में दे रखा है इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, ये जो है अपने पास ये लिखा जाता है और दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें बताना है डॉक्यूमेंट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसके अंदर देखना भाई क्या दे रखा है अपने पास, PARTICLE, और क्या लिखा जाता है इसको, USB QFMDJ। ठीक है, ये आपके पास नंबरिंग लिख लो, 16 1 18 20, सॉरी ये आई है या टी है, टी था तो अपने पास 20, ये 9, ये 3, ये 12 और ये 5, ये आपके पास रहेगा। यू दे रखा 21 19, ये 2 रहेगा, ये 17 होता है और ये 6 होता है, ये आपके पास 12 होता है, सॉरी 13 होता है और ये 4 होता है और ये 10 होता है। अब आप देखो इसमें से कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है इसमें से, ठीक है कोई ना, देखते इसमें से क्या बन रहा है भाई। ये 16 है, 16 में अपने पास +5 हो रहे हैं, 19 का नहीं बन रहा तो ये तो नहीं बन रहा, +1 कर दूंगी, -1 कर दूंगी, यहां से देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से +1 होगा। अब देखना यहाँ से क्या हो रखा है, इसमें अपने पास +1 हो रखा है, पहले ये लास्ट वाले देखना, लास्ट में क्या कर रखा है, इधर से आपके पास जो लास्ट के 4 है उसमें +1 +1 +1 हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, आई अपने पास 9 है ना, सही तो लिखा है ना आई, ये आपके पास -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, पर कोई रह गया शायद, अच्छा ठीक है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है और ये आपके पास क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखो क्या लगा हुआ है, ये इधर से देखो ये आपके पास क्या हो रहा है, +1, यहाँ से +1, लास्ट के 4 में देखो, लास्ट के 4 में +1, यानी कि ये अपने पास 20 है, 20 का क्या हो जाना है 21, इसमें आप +1 करोगे तो 14 का कितना हो जाएगा 15, ये इसमें +6 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लास्ट के अपने पास आ गए हैं, 14 पे n होता है, यही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा। वैसे निकालने हो तो देखो क्या कर रखा है, इधर से जो गया है ये ऐसे गया और इधर से फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, +1 +1 +1 +1, लास्ट वाले से ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में दे रखा है, ये भी देखो क्वेश्चन पीछे भी आया था, मैंने तब भी बोला था कि यहाँ पे क्वेश्चन इस पे भी आता है कि कितने में फिल करता है, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लो क्योंकि ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो आपको कैसे लेना है। ये कह रखा 3 नल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3 नल दे रखे हैं जो 5 घंटे में भरता है, यानी कि P प्लस Q जो टोटल टाइम है वो मेरे पास 5 घंटे दे रखा है, कितना दे रखा है 5 घंटे। द पाइप R इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q इज ट्वाइस एज फास्ट ऑफ P, तो हाउ मच टाइम विल पाइप A अलोन टेक टू फिल द टैंक। ये आपके पास एफिशिएंसी दे रखी है, जब भी एफिशिएंसी की बात हो P Q और ये मेरे पास R है, इनका रेशियो अगर मैं लूं, देखो भाई अगर एफिशिएंसी, अब यहाँ पे जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम तो अपने पास दे रखा है, जब भी आपके पास टाइम और एफिशिएंसी की बात हो, अगर वर्क कांस्टेंट हो, वर्क क्या है कांस्टेंट, वर्क तो टोटल है, तो वर्क जब कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द, क्योंकि टाइम इनटू में एफिशिएंसी इज इक्वल टू में टोटल वर्क होता है, तो जब वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या होगी, टाइम का रेसिप्रोकल। अब अपने पास एफिशिएंसी दे रखी है तो मैं एफिशिएंसी लिख रही हूँ, एफिशिएंसी में ये कह रखा है द पाइप आर इज ट्वाइस एज फास्ट ऑफ क्यू इज ट्वाइस फास्ट ऑफ पी, तो मैं एक काम करती हूँ पी को लेट कर लेती हूँ 1 यूनिट, ठीक है, पी का ट्वाइस अपने पास कौन है क्यू, तो कितना होगा 2 यूनिट, और आर जो है वो उसका भी ट्वाइस है,
आर क्यू का ट्वाइस है मतलब इसका ट्वाइस यानी कि 4 यूनिट। रेशियो लोगे तो हमेशा इजी रहेगा, रेशियो मेथड से हमेशा इजी जाएगा। अब इसने कहा हमें निकालना टाइम, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इसी का रेसिप्रोकल होगा। निकालते कैसे है, जब भी इसका टाइम निकालोगे इसको छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 हो गया, और इसको निकालोगे तो ये 4 हो गया, इसका निकालोगे तो 2 होगा। अब इसका जो अगर ये तीनों में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, हमेशा निकालना वो छोड़ के बचे हुए की मल्टीप्लाई उसके नीचे, जिसका निकालना उसको छोड़ के। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसमें तो बाई चांस उल्टा बन गया है, लेकिन अदरवाइज हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा होगा। तो आपको जो मैंने तरीका बताया है उसी से करना, जिसका निकालना हो रेसिप्रोकल उस पे हाथ रख लो, बचे हुए की मल्टीप्लाई उसके नीचे रख दो। तो ये अपने पास टाइम का रेसिप्रोकल। टाइम टोटल कितना दे रखा है 5, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट कितना दे रखा है 5, तो 1 यूनिट अपने पास कितना होगा भाई, 1 यूनिट होगा 5/7 के बराबर। कितना होगा 5/7, ये टोटल टाइम दे रखा था, ये टाइम ही तो है, तो रेशियो है ना टाइम का, तो यहां से 1 यूनिट ये आया। ये कह रखा हाउ मच टाइम विल पाइप पी अलोन टेक, तो पाइप जो पी है वो कितना टाइम ले रही है 4 यूनिट। तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 मल्टीप्लाई में 4, कितना हो गया भाई, ये होगा 20/7। सही दे रखा है। अच्छा पहले टाइम, जो ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास 20/7 हो गया, 20/7 5 घंटे में भरता है P प्लस Q प्लस R, तो टाइम अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास टाइम था तो टाइम मैंने ले लिया, P का अपने पास टाइम हो गया इतना। तो ये कह रहा है कितने घंटे में ये भरेगा, ठीक है, ये अपने पास हो गया। टोटल वर्क कितना होगा भाई, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, इसका टोटल वर्क जो होगा 4 होगा, इसका टोटल वर्क कितना होगा 8 होगा, और इसका टोटल वर्क कितना होगा 4 और 1 4 मल्टीप्लाई में 1, तो ये अपने पास 4 होगा, ठीक है। और ये अपने पास ये 4 होगा, ये भी अपने पास 4 होगा, बस इनका मल्टीप्लाई करना होता है दोनों के, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4, 4 4 8 4 3 12, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ 12, 12 और ये कितना है 7 में करता है, ये अपने पास टोटल वर्क डन है 12, और टोटल अपने पास टाइम कितना लगा है 7 यूनिट, टोटल हमें 7 यूनिट। हमें किसका चाहिए, अकेला P चाहिए, तो अकेला P जो होगा वो अपने पास ये होगा P का, तो P का अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें तो कुछ गलती होगी भाई एक बार, Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, P का हमने 1 यूनिट माना, तो Q इसका ट्वाइस हो गया, और R जो रहेगा वो इसका भी ट्वाइस हो गया। R जो है देखना भाई, इसके अंदर दे रखा है, ये हमने ले लिया था कि ये अपनी एफिशिएंसी होगी और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है टाइम होता है। ये कह रखा है कि जो टोटल टाइम है वो कितना है आपके पास 5 घंटे, टोटल टाइम इनटू में अपने पास टोटल जो एफिशिएंसी होगी वो अपने पास क्या होगा टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा। तो यही कह रखा है कि उस काम को अकेला P कितने में कर सकता है, 5 घंटे टोटल टाइम, एफिशिएंसी कितनी है 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना वर्क हुआ टोटल, ये हो गया 35 यूनिट वर्क, कितना हो गया 35 यूनिट, वो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये कितना हुआ 35 यूनिट। ये कह रखा है अकेला P, अकेले P की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो 35 बाय में अपने पास 1, ये कितना हो गया 35 आर हो गया, इतने घंटे में वो कंप्लीट करेगा। अगर ये कहता कि अकेला क्यों कितने घंटे में करेगा, ये तो अपने पास कौन करेगा P करेगा, अगर अपने पास P करेगा इस काम को 35 घंटे में। अगर क्यों कहता तो अपने पास तुम्हें क्या करना था 35 बाय में 2, अगर ये कहता आर अकेला तो 35 बाय में 4, ये अपने पास क्या हुआ वर्क करेगा अकेला आर, ये वर्क करेगा अकेला क्यू, ठीक है। एक बार फिर बता दूं आपको, समझ नहीं आया हो तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको इजीएस्ट वे से कैसे जाना होता है, आपको करना है ये पी क्यू आर है और आपको रेशियो लेना होता है। तो जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एफिशिएंसी इनटू में टाइम इज इक्वल टू में वर्क डन होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू वर्क डन। ये कह रखा है कि टोटल टाइम कितना दे रखा है 5 घंटे दे रखा है, ठीक है। टोटल टाइम एफिशिएंसी आपने निकाली है यहां से,
1 2 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 7 यूनिट। तो टोटल वर्क डन अपने पास कितना हो गया 35 यूनिट, ये रेशियो में आया है भाई, तो 35 यूनिट हो गया। ये कह रखा है इस काम को अकेला P अपने पास कितने घंटे में करेगा। घंटे निकालने के लिए एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता, तो P की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो कितने लेगा 35 घंटे लेगा। अगर ये होता कि Q अकेला इस काम को कितने में करेगा, तो आप करते 35/2 घंटे में। R अकेला किस में करेगा, तो R अकेला करेगा 35/4। P और R ये पूछे कितने घंटे में करेंगे, तो 4 और 1 5, 7 घंटे में आ जाता। 35 बटे में अपने पास कितना हो जाता 5, तो 7 घंटे में P और R मिलके करेंगे। ठीक है, समझ में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। अब आ गया यही क्वेश्चन, देखो x अपने पास दे रखा, y दे रखा, x स्क्वायर y स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको स्क्वायर करके सोल्व करने लग जाएंगे और उसमें लग जाएगा टाइम। इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप क्या करो इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो, x और y की वैल्यू निकाल लो, वो एक इजी दे रहेगा। उससे भी इजी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कभी भी पूछे, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाला करो। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में अपने पास 2x y हो जाएगा। तो ये अपने पास होगा, ये होगा और ये होगा, इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। उसको इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। तो ये हमें इसकी तो अब जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे पूछे तो ये भी लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो भाई, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है अभी के लिए। इसमें देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब x दे रखा y दे रखा, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का चाहिए सम, इन दोनों का सम निकालो भाई। x प्लस वाई निकालोगे क्या होगा, √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1 और प्लस में √3 माइनस में 1 बाय में √3 प्लस 1। इनका ले लो एलसीएम, a माइनस बी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस में 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, 3 प्लस में 1 प्लस में 2√3 होगा, और प्लस में इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो 3 प्लस 1 माइनस में 2√3 होगा। ये दोनों अपने पास कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 अपने पास 8 हो जाएगा, नीचे अपने पास 2 है, तो कितना आ गया अपने पास 4, तो कितना आ गया 4। x प्लस वाई अपने पास 4 आया है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ x इंटू में y करोगे, इनकी दोनों के अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये चला गया, इससे ये, तो कितना आ गया 1। तो अपने पास कितना होगा 16 माइनस में 2, आंसर आ जाएगा 14, यानी कि अपने पास ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है कि एक रो है अपने पास, एक 10th है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है भाई, ये मेरे पास राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ए जो है अपने पास वो 10th है, ए ये रहा, और ये कितनी है 10th है इस साइड से, और जो बी दे रखा है वो अपने पास 14th है राइट से, ये 14th है बी अपने पास 14th है राइट से। इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, यहाँ ए आ जाता है, यहाँ बी आ जाता है, ए बिकम्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए जो है वो लेफ्ट से कितना हो गया 24 हो गया, और ये यहाँ से 14 था, तो पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या गर्ल्स बताना, तो क्या करना होता था 14 प्लस में 24 और माइनस 1, तो कितना होगा भाई ये 8 हो गया, 38, 38 माइनस में 1 अपने पास 37, तो ऑप्शन नंबर 3। मैंने बताया था ना कि ये आता है क्वेश्चन बस इंटरचेंज करता है, तो जो बी की है ए के अंदर ऐड कर दो, जो उसने अब नई बनाई है, क्योंकि कह दिया ना लेफ्ट से अब ये 24 है, इधर से ये कितना आया था 14, दोनों को ऐड करो -1, क्योंकि ये पोजीशन 2 बार आ जाती है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट जो दे रखा है वो आपके पास क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15%, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन में आप बहुत पजल होते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता, अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचता, ये मेरे पास सीपी है, ये मेरे पास एसपी है। अगर उसे हानि हो रही है तो अपने पास एसपी यहाँ आएगा, और लाभ हो रहा है तो यहाँ आएगा। 18 रुपए अधिक में वो कितने में बेच रहा है 15% में, 15% में बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है। अगर उसे उसे मान लेते हैं वो x रुपए में बेचता, ये कह रहा 12 रुपए और अधिक में बेचता, तो उसे जो लाभ होगा
वो 18% हो जाता है। यहाँ तक उसे 15% हो रहा था, यहाँ कितना हुआ 18%। कितना ज्यादा हुआ 3%। और वैल्यू कितनी दे रखी है, ये कह रहा है 12 अधिक, तो अपने पास कितनी होगी 12। 12 किसकी वैल्यू है भाई, 12 दे रखी है 3% की। पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में मैंने बताया था कितना होता है 100। इसको कर दो 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 400। 18%, 3%, 3% की वैल्यू 12 अधिक, सॉरी 18 अधिक कहा है भाई, सॉरी 18/3, ये क्या कहा 18 अधिक। मुझे पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें 12 था, इस वजह से याद रह गया। तो ये अपने पास 100, ये होगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो अधिक की वैल्यू दी होती, कई बार कहेगा इस पे लॉस हो रहा, इस पे प्रॉफिट हो रहा, तो जो लॉस भी कवर करके आया, प्रॉफिट, ये दोनों का सम, जितने अधिक में बेच रहा है वो जितने अधिक में बेच रहा, जैसे पीछे 12 में बेच रहा था, 30% की वैल्यू दे रखी थी, 100% पूछ रहा था, तो बस यही करना था, यही इसमें है। क्या करोगे, 12 दे रखा अधिक, यहाँ 18 दे रखा, और क्या दे रखा 15% में बेच रहा था, फिर 18 में, तो कितना अधिक हुआ 3 में, दे कितना रखा वैल्यू 12, तो मैंने क्या कर दी, सॉरी 18, तो 18/3 100 की वैल्यू कर दी, तो 600 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसे ही निकालने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट में दे रखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 9,000 रुपए थी, यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि में 5% हुई है और महिलाओं की वृद्धि 8% हुई है, एक वर्ष में जनसंख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है भाई, पहले कस्बे में जनसंख्या इतनी थी, अब मान लिया करो कि 100x आपके पास क्या है, मेल है, और 100y आपके पास क्या है, ये आपके पास फीमेल है, और इनका सम कितना दे रखा है आपको, 9,000 दे रखा है। ठीक है भाई, 9,000 दे रखा है। कैंसिल करना चाहो तो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ये करोगे तो कितना आ जाएगा, x + y = 90। एक इक्वेशन ये बनेगी। ये कह रखा है कि 5% जनसंख्या वृद्धि होती है किसके अंदर, पुरुषों में, तो कितनी होगी, पुरुष हो जाएंगे 105x, 100 में 5% बढ़ेंगे तो 105 हो जाएंगे, और महिलाओं में क्या होती है 8% की, तो पहले 100 थी, तो अब कितनी हो जाएंगी महिलाएं, 108 हो जाएंगी, और कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई 9600। ठीक है, अब ये जिसपे कट रहा है उसको काट लो, 2 पे काटोगे तो यहाँ 5 हो, 2 पे तो ये कटेगा नहीं, 5 पे भी नहीं कटेगा, ये 3 पे कट रहा है शायद। आपको ये करना है x + y, और यहाँ पे 105, x है 3 पे काटोगे तो ये 3 होगा, और यहाँ 35 होगा, ये 3 तिया 9, 3 6 18, यहाँ 3 तिया 9 2, और ये 32 होगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 35x प्लस में 36y = 3200। अब ये बताओ क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है पुरुष पूछ रहा है, मतलब x आपको रखना, y को एलिमिनेट करना, तो इस इक्वेशन को 36 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 36x प्लस में 36y = 90, मल्टीप्लाई में आपको करना है 36। ठीक है, फिर क्या करना है, दिस माइनस में दिस कर दो, यानी 36 में से 35 का ये आपके पास x होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ से क्या आ गया भाई 90 × 36 माइनस में 3200। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज देखो 0 कॉमन आ रहा है, तो एक तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 10, 10 को बाहर ले लो, ये अपने पास हो जाएगी 36, और भी तो आ रहा है कुछ, 4 भी तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से 40 कॉमन ले लो भाई। यहाँ से आप क्या करो, इजी रहेगी ना फिर कैलकुलेशन। यहाँ आपको क्या करना है, माइनस में अपने पास हो जाएगा 3200, आप 40 इन दोनों में से कॉमन ले लो, इजी रहेगा फिर। यहाँ से अपने पास 9, और ये कितना होगा 9 माइनस 32 और 0 80 बच गया, ये अपने पास 81, 81 में से 80 का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अपने पास कितनी होगी 40, और एक अपने पास ये क्या आई है, x की वैल्यू आई, लेकिन हमें चाहिए थी क्या, हमें क्या चाहिए थी, ये तो x आया, लेकिन अपने पास कितने थे, जो आपके पास मेल थे वो कितने थे 100x, तो 100 मल्टीप्लाई में अपने पास 40, तो कितना आ जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, आपको 100x 100y लेके चलना होता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, ये बस इसी तरीके से करने होते हैं, और क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, बस डाटा को चेंज करेगा। ठीक है भाई, मेरी मान के आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार करके देख लेना, आप एग्जाम में डेफिनेटली कर पाएंगे और ना भूलेंगे, क्योंकि कुछ ही तो कॉन्सेप्ट है ये।
चलो भाई, ये देखो इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे बनाते हैं। ये कहा डी सी तथा ई से लंबा है। डी किससे लंबा है? सी से भी लंबा है और किससे है? ई से भी लंबा है। ए ई से अधिक लंबा नहीं है, मतलब ए जो है वो छोटा है ई से, और सी ए से लंबा है। सी जो है वो ए से लंबा है। सी जो है वो क्या है? ए से लंबा है। ठीक है। डी बी से अधिक लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है वो क्या है? डी से, बी डी से, डी जो है बी से लंबा नहीं है, मतलब बी लंबा है तो डी बी से लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सी हो गया। ये कह रखा कि डी बी से अधिक लंबा नहीं है, यानी बी से लंबा नहीं है तो बी क्या है? डी से लंबा है। अब इसको इन सबको अरेंज कर दो। ये कहा डी जो है, डी, डी से लंबा कौन है अपने पास? बी है। और डी किससे लंबा है? डी लंबा है सी एंड ई से, सी एंड ई से। और ए जो है वो सी से छोटा है। ए जो है वो सी से छोटा है। ए जो है वो सी से छोटा है। क्या दे रखा है भाई? ए जो है, ए जो है वो ई से छोटा है, और जो ई और सी है वो डी से छोटे। ए जो है सी से, ये ए होगा, और सी ए से बड़ा है। एक मिनट, इसको मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ एक बार इंग्लिश में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हो गई है दिक्कत। देखो ये दे रखा टी अपने पास टेलर देन सी एंड ई, तो अपने पास जो डी है वो अपने पास क्या है? लंबा है, यानी कि टेलर है किससे? डी, डी लंबा है सी और ई से। सी एंड ई से कौन बड़ा है? डी बड़ा है। अब ये कह रखा डी इज नॉट एज टेल एज बी, यानी कि डी जो हो बी से अधिक लंबा नहीं है, मतलब डी जो बी है वो अपने पास डी से बड़ा है। अब कह रखा है कि सी ए से लंबा है। सी नहीं, सी जो है, सी इज टेलर देन ए, यानी कि सी जो है वो ए से बड़ा है। ए से बड़ा कौन है? सी। सी किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। ठीक है। वो इज द टेलेस्ट अमंग, सबसे बड़ा तो फिर बी ही रहा ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है, ये दे रखा है एक लड़की एक फोटोग्राफ की और अंकित करते हुए एक्स ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि मेरे पापा की लड़की है, मेरे पापा की लड़की है। तो लड़की का एक्स से किस प्रकार संबंध है? एक्स ने कहा कि वह मेरे दादाजी यानी कि मेरे पिता की पुत्री है, तो लड़की का एक्स से किस प्रकार का संबंध है? वो क्या होगा? उसका भाई या बहन होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाई। तो लड़की का एक्स से किस प्रकार का संबंध है? लड़की एक्स की क्या लगती है? हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू एक्स? एक्स से कैसे रिलेटेड है एक्स? गर्ल बताना, वो क्या होगी? ये नहीं आएगा। गर्ल अपने पास क्या होगी? बहन होगी उसकी। गर्ल उसकी क्या होगी? बहन होगी। उस लड़की का पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, वो सिस्टर होगी उसकी। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 78। इसके अंदर एक स्टीम इंजन ट्रेन है, यानी कि एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि अपने पास ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है। तथा उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब कोई चीज इधर जा रही है और इधर से अगर फोर्स लगेगा तो यहाँ उसका क्या जाएगा? धुआं जाएगा। तो कौन सी है ये? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज इधर जा रही है, उधर से फोर्स लगेगा तो वो इधर, इसको पीछे जाना था। जब भी कोई ट्रेन आगे जाती है तो अपना धुआं हमेशा पीछे छोड़ती है। उधर से फोर्स लग गया तो वो डाइवर्ट हो जाएगी अपने पाथ से और इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। 79 के अंदर क्या है? 79 में दे रखा द टर्म दे रखा ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज। नेक्स्ट टर्म आपको बताना है क्या होगी। मैंने बताया सीरीज में आपको एक ही मेथड आता है। यहां से आपके पास क्या कर रखा है भाई? यहां से आपके पास 10 हुआ, इनका डिफरेंस कितना होगा? 12 में से 3 गया, आपके पास 9 होगा और 1 में से 1 होगा। यहां से डिफरेंस कितना होगा? 0 और 10 होगा। यहां से फिर डिफरेंस करना, ये आपके पास कितना हुआ? 7 और 5 में से 3 2 गया 27। ये आपके पास फिर 10 आ गया, और यहाँ पे अपने पास कितना होगा? 1, और यहाँ से अपने पास 12 में से अपने पास कितना चला गया? यहाँ 10 में से 1, 11 में से 6 गया, तो ये कितना आएगा? 5। सही चल रहे हैं?
10 में से 9 गया 1, यहाँ 11, 11 में से 6 गया ये 5 होगा, ये आपके पास क्या होगा 10 होगा। अब आपको यहाँ जाना है। अब आपको पता है कि यहाँ से 10 10 10 10 ये तो चल रहा है, यहाँ से आपने इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है 27 में से 9 गया 18, और यहाँ से करोगे 11, 11 में से 7 गया तो ये अपने पास 4 होगा, और यहाँ पे अपने पास 4 में से 2 गया 24। अब यहाँ पे जो आएगा उसका देखना, ये अपने पास कितना हो रखा 18 प्लस 6, 6 प्लस 24 कितना होगा भाई 6 प्लस 24, अगर 6 और इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि ये अपने पास कितना होगा 30 होगा। 30 होगा तो यहाँ पे अपने पास कितना होगा, ये 30 हुआ और 30, यानी कि ये आ गया आपके पास 30, यहाँ पे अपने पास 30, यानी कि डिफरेंस अपने पास आ रहा 30। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ 51 में 30 ऐड करोगे तो कितना होगा भाई 51 है ये, और इसमें ऐड करना है 30, तो 5 और 3 तो कितना होगा 81, इसमें 81 ऐड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा 8, यहाँ भी 1 हो जाएगा 211, 211 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। देखो क्या दे रखा है, इन दोनों में तो 10 का दे रखा है, इन दोनों में फिर किसका दे रखा है भाई 9 का दे रखा है, इन दोनों में 10 का दे रखा है, इन दोनों में अपने पास 51 होगा, इन दोनों में फिर अपने पास किसका दे रखा है, एक मिनट रुको दोबारा एक बार और बता देती हूँ कोई ना। इन दोनों में किसका दे रखा है भाई 10 का, इन दोनों में निकाला तुमने किसका दे रखा था 9 का, इन दोनों में फिर 10 का दे रखा, इन दोनों में कितना दे रखा 27, इन दोनों में फिर 10 का दे रखा है, इन दोनों में कितना आ गया 51, इन दोनों में 10 का हुआ, अब इन दोनों में देखना है। आपको पता है ये तो 10 10 10 चला हुआ, यहाँ इन दोनों का आप करोगे तो 18, इन दोनों को किया तो आपने कितना आ गया 24, इसमें 6 का डिफरेंस है तो आगे भी 6 का आएगा, तो कितने हो गए 30, तो 51 में आप 30 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 51 में 30 ऐड करोगे तो 5 और 3 8 81, आपको क्या करना है इसमें 81 ऐड करना है तो 211 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 211 हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। अब इसमें क्या करना होता है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स, जब भी आपके पास एवरेज पूछे n नंबर्स का, यानी कि एवरेज का नंबर का पूछेगा मतलब 1 2 3 ये दे दिया, एवरेज का मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर्स का जो एवरेज होगा, ये तो अपने पास सम अपने पास होता है n प्लस में 1 बाय में 2, एवरेज पूछे जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करना होता है, तो ये तो एवरेज कितना होगा n प्लस में 1 बाय में 2, ये एवरेज होगा। अब कितने हैं 9 कॉन्जुगेटिव नंबर है तो 10 बटा में अपने पास कितना हो गया 2, तो एवरेज कितना आएगा 5 आ गया, कितना 9 कंजुगेटिव नंबर्स का कितना दे रखा है n दे रखा है, एक मिनट, तो n अपने पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, 9 नंबर थे अब 11 नंबर हो गए, अब कितने नंबर हो गए 11 नंबर, तो 11 नंबर का एवरेज कितना होगा 11 प्लस 2 बटे में 2, बताया ना ये फॉर्मूला, तो कितना होगा अपने पास, सॉरी 11 प्लस 1 बटे में 2 कितना हो गया 12 बटे 2, तो कितना होगा 6, पहले एवरेज आया था 5 अब 6, कितना इंक्रीज हुआ 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। अगर आपसे सम पूछे तो क्या होता है, अगर कंजुगेटिव नंबर्स का सम पूछ ले तो होता है n प्लस 1 बाय में 2, अगर एवरेज पूछे तो n प्लस में 1 बाय में अपने पास 2 मल्टीप्लाई में n, जितने नंबर होते हैं वो इतने से ही डिवाइड हो जाता है, तो अपने पास एवरेज होता है n प्लस 1 बाय में 2। ठीक है भाई, चले आगे। 81 सॉरी ये तो कंप्लीट ही हो गए, चलो भाई ये अपना पेपर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट, चलिए भाई अब करेंगे लेवल जो अपने पास 3 का 2021 का पेपर, फटाफट कर लेते हैं स्कोर। देखो भाई ये कह रखा है, ये कह रखा है इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इसको अपने पास ये लिखा जाता है तो टाइगर को बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये दे रखा है MONKEY और इसको लिखा क्या जाता है XDJMNL,
ये अपने पास 25 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 15 है और ये आपके पास 13 है। ये क्या रेखा 24, 4, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा है? ये अपने पास 13 होगा, ये 14 होगा और ये 12। यहाँ से -1 कर रखा है, -1, -1, -1, -1 और -1। तो किसका पूछा हुआ? इसका पूछा। ये 18 है, 18 में से -1 यानी कि 17। 17 पे सिर्फ यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ये दे रखा है एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज में ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, इसको ये तो बताना है हमें क्या। अब ये दिख रहा है तुम्हें, ये स्क्वायर आ रहे हैं, तो यानी कि कुछ तो बन रहा है, स्क्वायर आ रहे हैं तो ठीक है। तो ये दे रखा है 9 इंटू में 3, अपने पास क्या बन रहा है? 36 बन रहा है। और 10 इंटू में 6 अपने पास 8 का, यानी कि ये क्या हो रहा है अपने पास? ये 6 का, ये कितना बना? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपने पास बन रहा है। तो इसके अंदर क्या कर रखा है? ये इन दोनों को ऐड कर रखा है। 9 + 3 बाय में 2, ये कितना हो गया भाई? 12/2, 6 और 6 का स्क्वायर लिख रखा है 36। फिर इन दोनों को ऐड कर रखा है 16/2, तो ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर। ये कर रखा है 10 और 10/2, 5 का स्क्वायर। तो ये करोगे तो कितना होगा आपके पास? 26, और 26 का करना पड़ेगा स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर होता है 576। वैसे भी अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना, आपको देखना 6 का स्क्वायर अपने पास 36, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, 4th इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो कैलेंडर के कितने इजी आते हैं, वो पिछला जो मैंने क्वेश्चन करवा था उससे भी इजी आया है। ये कह रखा है 1928 में 15 अगस्त को बुधवार था, तो 89 में अपने पास क्या होगा? अब आपको पता है ये लीप ईयर तो है नहीं, तो 15 अगस्त को अगर बुधवार था, उससे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? एक और दिन ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके पास वेडनेसडे है, वेडनेसडे से अगला जो दिन होगा वो आपका हो जाएगा। तो अगला दिन अपने पास क्या होगा? इसके अंदर +1 और ऐड कर दोगे, तो +1 ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई? +1 ऐड करोगे तो आपका क्या होता? वेडनेसडे, और वेडनेसडे में एक दिन अपने पास और ऐड करोगे तो थर्सडे, यानी कि गुरुवार होगा। क्या होगा? थर्सडे, यानी कि गुरुवार होगा। अब कैलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती ना करने की, इजीएस्ट वे से आते हैं क्वेश्चन बहुत ही। ये कह रखा विजय 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाता है, नॉर्थ होगा, ये अपने पास ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये आपके पास वेस्ट होगा, ये साउथ। 10 किलोमीटर कोई जा रहा है नॉर्थ में। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, यहाँ से वो क्या करता है? 6 किलोमीटर वापिस आ जाता है यहाँ तक, ये अपने पास 6 किलोमीटर, तो ये तो 4 बच गया। देन देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर वो 3 किलोमीटर यहाँ जाता है, ये 6 आया है और ये 3 किलोमीटर ये यहाँ चला गया। देन 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये 4 है, ये 6 आया है तो ये 4, ये 3 दे रखा है, ये बताना। ये 16, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और पूरे का अंडरूट यही होगा, तो 16 और 3 अपने पास 16 और 9, 16 और 9 25, तो 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट नॉर्थ, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट में क्या है? देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, ठीक है, अपने पास क्या 5 अलग अलग घर है, ए से ई तक एक पंक्ति में स्थित है, ए बी के दाई ओर। ये कह रहा है 5 घर है, पहले ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ये कह रखा है ए टू ई इन ए रो, ए इज द राइट ऑफ बी, ए जो है वो अपने पास राइट ऑफ बी है, यानी कि ये बी है, बी के राइट में ए है, एंड ई इज टू लेफ्ट ऑफ सी, और जो ई है वो अपने पास लेफ्ट ऑफ सी है, ठीक है, एंड राइट ऑफ ए, जो ई है वो राइट ऑफ इसके है और सी के लेफ्ट में है। फिर कहा है बी इज टू राइट ऑफ डी, बी जो है वो राइट ऑफ डी है, तो इस तरह से बैठा दो भाई, ये अपने पास डी हो गया, ये अपने पास बी हो गया, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये सी। ये पूछ रहा है एग्जैक्टली मिडल में कौन होगा? ए होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दे रखा लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें शिल्पा का स्थान 8वां है और रीना का स्थान दाएं से 17वां है। ठीक है, दे रखा है कि लेफ्ट से 8th है,
कौन दे रखा है, ये दे रखा है, ये कह रखा है कि गर्ल शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, ये अपना लेफ्ट होता है, ये राइट, ये शिल्पा है और शिल्पा का 8th दे रखा है शिल्पा का, और रीना जो हो वो 17th फ्रॉम द राइट, यहाँ से 17 है रीना का, ठीक है, कहाँ से, इधर से, इंटरचेंज, वही चीज इंटरचेंज कर रहा है, और पोजीशन ऑफ शिल्पा बिकम्स 14th, तो उसकी कितनी होगी शिल्पा की, अब 14 होगी, तो क्या करोगे, देखो रिपीट हो रहा है ना, पीजीटी के पेपर में ही रिपीट हो रहा सेम, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको ये करने चाहिए। तो 17 में से गया 16, तो 14 और 16 अपने पास, यानी कि 14 और 16 कितना होगा भाई, ये अपने पास 30 हो जाएगा, यानी कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको बहुत ही शॉर्ट अप्रोच बताऊंगी जो फेल भी नहीं होती है, और आपको कैसे करना है। जब भी ऐसे नंबर आए जिसके अंदर रिपीटेशन हो रहा हो, रिपीटेशन का मतलब कितनी बार भी हो सकता है, तो आप इससे है ना, जितना नंबर है ना उसको, 2 नंबर है तो एक बार और इसको रिपीट करवा लो, जैसे 0.67 था, एक बार और इसको रिपीट करके लिख लो, इसको रिपीट करके रखा है तो इसको भी रिपीट करके लिख लेना एक बार, 13, हमेशा ऐसा ही करना, एक नंबर होता तो एक बार और, मान लेते यहाँ सिर्फ 6 होता जो रिपीट हो रहा तो एक बार और 6 लिखती। अब ये अपने पास 13 है और 33 को 2 बार लिखना है, ये होगा। अब इनका एडिशन पूछ रहा, अब ऐड कर दो, 7 और 3 अपने पास 10 होंगे, 6 और 3 9 और 1 अपने पास क्या होगा, 10 होगा, 7 और 3 10 और 1 अपने पास 11 होगा, 6 और 3 9 1 अपने पास 10 होगा, 4 और 3 7 और 1 अपने पास 8 होगा, 3 और 1 अपने पास 4 होगा, और ये अपने पास 0 होगी। अब ये वाला जो रहेगा ये तो रिपीट हो रहा था ना अपने पास, अब पहले तो आंसर मिलाओ, 04801, यही 01 जो था यही तो था, वो समझ में आया, यही तो था, यही चीज तो दोबारा रिपीट हो रही है, इस पे तो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर अपने पास ये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। रिपीट नहीं करोगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा फिर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, अब ये नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, इसमें क्या कर रहा है भाई, +1 कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ अपने पास 12, ये 8 होगा, और यहाँ पे कितना कर रखा, 13, 13 में से अपने पास 6 गया तो कितना आएगा, 13, 13 में से 6 गया, 4 और 3 अपने पास कितना हो गया, 7, ठीक है ना, 13 और 13 में से अपने पास कितना चला गया, 6, तो अपने पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 5, 5 में से 3 गया तो 2, 27 होगा। एक पैटर्न पता चल रहा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, अगला 4 की क्यूब बनेगा, देखना 64 बन रहा है क्या, बिल्कुल 64 आ रहा, तो अगला 5 की क्यूब 125, 125 ऐड कर दो भाई, 7 और 5 12, लास्ट में किसके 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन के आ रहा है, फर्स्ट के आगे निकालने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, वहां पे इंटेलिजेंस शो नहीं करनी है पेपर में, बस फटाफट आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्या है, और किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ये नहीं मैं मुझे तो निकालना ही है, मैं तो निकालूंगा ही या मैं तो निकालूंगी ही, ईगो पे नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपने पास है 69, ठीक है, 69 के अंदर क्या रखा है, ये इसमें बता रखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आ जाओ सीधा, इसने क्या कहा है 18, अब पढ़ते जाओ, ए का मतलब क्या है प्लस, ये प्लस, फिर अपने पास 12, फिर सी का मतलब क्या है डिवाइड, ये कर दो डिवाइड, फिर क्या है 6, फिर कह रहा है डी का मतलब क्या है आपके पास मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2, फिर क्या है बी का मतलब क्या है माइनस, और ये हो गया 5। इस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड मास लगता है, क्या लगता है, बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास लगता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है ही नहीं, ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं, डिवीजन आ गया, तो इसको खोलोगे सबसे पहले तो 6 दूनी 12 प्लस में 18 एज इट इज, और ये अपने पास कितना मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 5, फिर मल्टीप्लीकेशन खुलना तो ये हो गया 4 प्लस में आपके पास 18 माइनस में 5, फिर एडिशन खुलना है तो 18 और 4 22 हो जाएंगे, और माइनस में आपके पास 5 हो जाएगा, तो कितना होगा 22 में से 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ ये सीरीज, ये सबको कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक इजी सा तरीका जो मैं हमेशा लगाती हूँ। देखो भाई ये कह रहा है यहाँ क्या आएगा, ठीक है,
आपको देखना है ए के बाद या तो ए आएगा, हर जगह ए के बाद ए के बाद ए दिख रहा तो ये पक्का हो गया। देखो कहीं पे भी वो देगा ऐसे क्लू, ए के बाद ए ही है या फिर ए के बाद बी है, दो ही ऑप्शन है, या तो ए के बाद ए है हर जगह या फिर ए के बाद बी है। अब देखो ए किसी ऑप्शन में नहीं है तो ये पक्का हो गया कि ए के बाद बी आएगा, तो बी जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं है वो कैंसिल कर दो। कर दिया भाई, तो यहाँ पे क्या भर दो, बी भर दो। अब ये कह रहा बी, अब बी इधर देखो बी के बाद बी है, बी के बाद सिर्फ बी की चॉइस है और कुछ नहीं आएगा, तो बी के बाद बी देखो किस ऑप्शन में है, ये तो हम फिल कर चुके हैं। अब दूसरे में बी, यहाँ डी कह रहा है या डी, कहीं पे बी के बाद डी आया है, बी के बाद कहीं भी डी है नहीं है, तो इसी में है बी के बाद, ये आ गया बी। फिर भी चलो आगे देख लेते हैं, ये सी के बाद आपके पास क्या, सी के बाद पक्का डी आना है और सी के बाद यहाँ भी डी है यहाँ भी डी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ये डी आ गया भाई। फिर ये क्या कह रहा है, ए के बाद मैंने कहा या तो बी आएगा या ए आएगा, तो बी के बाद फिर आपके पास क्या है, डी के बाद आपके पास क्या है, डी के बाद डी अपने पास है, डी के बाद डी ही यहाँ ए है, ए के बाद क्या आ रहा है, या तो बी आएगा ए के बाद या ए आएगा, लेकिन इस ऑप्शन में क्या आया है अपने पास, मैंने कहा ये बी आ गया है, फिर पहले बी आया फिर अपने पास बी आया फिर आपके पास डी आया, तो कौन सा ऑप्शन था, स्टार्टिंग में हमने बी लिखा, दूसरे में हमने बी लिखा, शुरू में डी के बाद, अरे एक मिनट दोबारा देखते हैं भाई, ये तो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, रुको एक मिनट। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, या तो बी आ रहा है या ए आ रहा है, ठीक है, तो ए के बाद अपने पास ए तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ये कह रहा बी आएगा, फिर जिस ऑप्शन में बी नहीं है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ गया बी। फिर ये कह रहा बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद यहाँ पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पता है बी के बाद क्या आएगा नहीं पता, तो बी के बाद हमें नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में बी के बाद बी का ही ऑप्शन आ रहा है, बी के बाद बी, तो बी के बाद अगर दोबारा से बी आया तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बी रखूं, अब अगर सी के बाद क्या आना है, या तो सी आएगा या डी, दो बार सी आया फिर डी ही आएगा, तो उसके बाद डी, तो अपने पास क्या हुआ, अगर यहाँ डी लिखती तो यहाँ पे अपने पास डी आना था, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा डी। अब ए है, ए के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा, तो ए के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा, ये कह रहा है सी आएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा 4, वरना ये यहीं से हो गया था, यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 71 में, 71 में दे रखा है अभी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ द स्क्वायर, ये कह रखा है कि एक अपने पास स्क्वायर है, एक तो स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, और एक कह रखा है कि अपने पास बाहर सर्कल बना हुआ, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कहा है कि एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर भी क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, रुको भाई, ये सर्कल होगा, ये बड़ा है, ये अपने पास कैपिटल वाला सर्कल है, ये स्मॉल वाला सर्कल है, और ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा डायगोनल किसका, स्क्वायर का, ये साइड ए है ये साइड ए है, तो डायगोनल क्या होगा भाई, √2 a होगा, ठीक है, √2 क्या होगा, a होगा, और बड़े सर्कल का ये डायमीटर होगा, तो बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी, जो स्क्वायर है उसका जो डायमीटर है उसकी क्या होगी, अपने पास हाफ होगा, तो कितना आ गया भाई, a बाय में √2, तो बड़े सर्कल की रेडियस अपने पास ये आ गई। फिर छोटे सर्कल की बात आ रही है, ये होगा छोटा सर्कल, ये छोटा सर्कल क्या है, स्क्वायर की साइड होती है, तो छोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो साइड की स्क्वायर है उसकी रेडियस, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस r है, वो क्या होगी, जो स्क्वायर की साइड है उसी का तो हाफ होगी, तो वो हो जाएगी a बाय में 2। क्या पूछ रहा, दोनों का एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय सर्कम सर्कल, वो क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर, इन सर्कल मतलब जो अंदर सर्कल है, पाई से पाई कैंसिल, R कितना आया भाई, a बाय में 2, तो a स्क्वायर बाय में 4, और जो बड़ा है उसकी कितनी है भाई, a बाय में √2, तो a स्क्वायर बाय में 2, ये क्या हो जाएगी भाई, ये पलट जाएगी, a स्क्वायर बाय में 4, ये हो जाएगा 2 बाय में a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 1:2, ऑप्शन नंबर जो रहेगा 1:2 आएगा, फोर्थ मत कर देना भाई 2:1, ये ध्यान से देख लेना किसका रेशियो ऊपर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चले आगे,
अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपसे या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा, इनको क्या लिख सकते हो, इसको ये कह रहा है 11 और इसको पॉइंट हटा दो भाई, ये हो गया 100 और अगला कितना दे रखा है 11 बटे पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट है उतनी 0 और ये दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। इसका पूछ रहा है एचसीएफ, या तो इसका एचसीएफ पूछेगा या इसका पूछेगा एलसीएम। जब भी ऐसा इसके नीचे 1 लिख दो, अगर कुछ भी नहीं, जब भी जो चीज पूछे ऊपर के जो नंबर है, जो ऊपर के नंबर है 11, दिस और दिस, जो चीज पूछी है वही चीज ऊपर निकालनी होती है। एचसीएफ पूछा तो इनका एचसीएफ ले लो, एलसीएम पूछा तो इनका एलसीएम। ऊपर अगर एचसीएफ लिया तो नीचे बचे हुए नंबर्स का, जैसे 1, 100 और 1000, नीचे वालों का फिर क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ लेते, फिर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर जो इन सबको डिवाइड करे वो क्या आएगा 11, और डिवाइडेड बाय एलसीएम होता है अपने पास सबका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो ग्रेटेस्ट अगर लोगे लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो 1 सबसे बड़ा इनमें से जो इन सबको डिवाइड करे, सबसे बड़ा हो और सबको डिवाइड भी करे, तो कितना होगा 1000 होगा। तो आपका कितना होगा भाई 3 0 है, तो मतलब 3 के बाद क्या लगेगा पॉइंट, तो 0.11। तो आपका ऑप्शन देख लो भाई ये क्या कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से निकालने होते हैं। ये अपने पास है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके अंदर कोई इसका शॉर्टकट अप्रोच नहीं है, करके ही देखना पड़ेगा बस। कुछ अगर शॉर्टकट होता तो बताती। नेक्स्ट अपने पास है 2 रेलगाड़ी दे रखी है। देखो मैंने बताया था पहले भी, 2 रेलगाड़ी है जो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आ जा रही है, जिसमें से एक की चाल इतने किलोमीटर, दूसरी की इतनी है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, एक ट्रेन यहां से जा रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, तो ये कह रखा है एक दूसरे को क्या करेगी पार करेगी, यानी कि हमें टाइम निकालना है जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो वो टाइम अपने पास क्या रहेगा इक्वल रहेगा, और इसके अंदर एक क्या होता है अपने पास टोटल डिस्टेंस, क्या होती है टोटल डिस्टेंस। जो आपके देखो ये वाली जो ट्रेन है, तो आपके टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने पास 132 मीटर, और जब भी आपको क्या करेगी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगी एक दूसरे, तो स्पीड जो होगी वो ऐड होगी, और डिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड होगी। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी ऐड होगी। तो यहाँ पे देखना भाई 2 ट्रेन है, इसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा 132 प्लस में अपने पास कितना होगा 108, और डिवाइडेड बाय में ये कह रखा है मीटर लो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 32 और प्लस में कितना होगा 40, लेकिन ये किलोमीटर में है तो मैंने कहा था मीटर में बना लो इसको। ये कितना होगा भाई ये 2 होगा, ये अपने पास 4 और 2 6 होगा, तो ये 62 होगा। तो यहाँ से ये कितना आया इसको ऐड करो भाई, ये 10 होगा, और ये अपने पास 4 होगा और ये होगा, तो ये कितना होगा 62 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ अपने पास होगा 18। ठीक है, ये ठीक है ना भाई, ये 2 4 और 3 7, सॉरी ये 72 होगा। 240 ये होगा 70, ये 6 से करो या 18 से 4 जा अपने पास, ये 5 से करोगे 5 चौका 20 और 5 अट्ठा 40, ये 4 से करोगे तो ये 1 2, तो ये अपने पास क्या होगा वो टोटल टाइम होगा जो इसको क्रॉस करने में लगाएगी 12 सेकंड। क्या करना है डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या करनी है ऐड करनी होती है, तो मैंने ऐड कर दी। स्पीड जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो ऐड करोगे, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर दिया। 5/18 इसलिए करा क्योंकि ये ऊपर वाला मीटर में है, ये किलोमीटर में है। आपको ये किलोमीटर से मीटर बनाना तो 5/18 करोगे, अगर ये किलोमीटर में ये मीटर में होता तो मैं 18/5 करती। ठीक है, समझ में आया, तो 12 सेकंड होगा इसका करेक्ट आंसर। ये लो भाई एक क्वेश्चन और आ गया, मैंने कहा था ये भी रिपीट होता है, मैं क्या करूं सारे ही रिपीट होता है पैटर्न। तो देखो ये क्या कह रखा 7 बढ़ई 7 कुर्सी को 8 घंटे में बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है वर्क है, यानी कि 7 कारपेंटर्स है मेक ए 7 चेयर, 7 चेयर ये क्या हुआ वर्क हुआ, और ये टाइम हो गया, और ये अपने पास नंबर ऑफ पर्सन हो गए।
हाउ मैनी आवर्स यानी कि कितने घंटे लगेंगे, कितना 70 कारपेंटर्स टेक टू मेक 70 चेयर, वर्क कितना है 70। तो देखो 7 कुर्सी, आप सबसे पहले कितने पर्सन कितने हैं 7, कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, कितना काम करते हैं 7 कुर्सी बनाते हैं, मतलब 7 चेयर बनाते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। फिर कह रखा है कि 70 बढ़ई यानी कि अपने पास 70 अपने पास कारपेंटर है। ये कह रखा है कितना टाइम लेंगे, तो मैंने मान लिया टाइम टी लेंगे, और कितने चेयर बनाते हैं 70, तो 70 यूनिट काम करते हैं। तो देखो भाई ये ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया, टी अपने पास आ गया 8। तो कितने घंटे लेंगे, 8 घंटे लेंगे। ठीक है, वो अपने आप ही आ गया, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसका कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना, यही फॉर्मूला लगता है वर्क का इसके अंदर। आ जाओ भाई इस पे, ये कह रखा किसी वस्तु को 20% बढ़ जाती है, तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ये कह रखा प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% को निकाल लो भाई हमेशा, ये कैंसिल हो गया, तो 1/5। यानी कोई चीज अपने पास पहले 5 की थी, अब पहले 5 यूनिट थी, तो अब कितनी होगी 6 यूनिट इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी कितनी 1 यूनिट। समझ में आई बात, 1 यूनिट इंक्रीज होगी। ये कहता है फाइंड द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। देखो ये अपने पास प्राइस और कंजम्पशन होता है ऑफ द आइटम बाय कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट होता है, जब एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट होता है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब ये अपने पास कितना होता है, ये अगर एक्सपेंडिचर अपने पास क्या होता है, हम क्या करते हैं कंजम्पशन कितनी होगी और प्राइस इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। ठीक है भाई ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। इसने कहा ना पहले, ये कह रखा है कि अपने पास 20% था, ये कितना था 20%, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो अपने पास क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रह रखा 20% हो गया, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो अपने पास कितना होगा, ये अपने पास कंजप्शन जो थी वो 1 यूनिट की हो रही थी, तो उसके अंदर क्या होगा, देखना भाई ये क्या होगा अपने पास 5 से 6 हो गया। मैंने कहा कि जब अपने पास एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 से 6 हो रहा था तो रेसिप्रोकल होगा तो 6 से 5 हो जाएगा। कितना हुआ है इंक्रीज 1 यूनिट, कितने पे हुआ है 6 पे, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100, तो कितना होगा भाई इसको कर लो डिवाइड, कितना होगा अपने पास 100 बाय में अपने पास 6 से इसको करोगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 1 पे गया फिर इस पे गया तो कितना बच गया 4/6, ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया भाई 16, 2 बाय में 3%, तो ये अपने पास होगा 16 रेशो 16 2 पॉइंट में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्या बताया मैंने, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, जो प्रॉफिट होता है वो कंजप्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/5 निकाला यानी कि इतना इंक्रीज हुआ, पहले 5 यूनिट था फिर 6 यूनिट, ये है प्रॉफिट, ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये 6 हो जाएगा ये 5, कितना इंक्रीज हुआ है 1, कितने पे अपने पास 6 पे, और मल्टीप्लाई में 100, तो अपने पास कितना होगा भाई, इसको कैंसिल कर लो, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 77। 77 के अंदर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए पहले अंदर वाला ये वाला खोला करो पहले बाहर वाला। अब ये 2 दे रखा है, 2 के ऊपर कितनी दे रखी है 1/2, इस 2 के ऊपर 1/2 ये 1/2 ये, तो कितनी होगी 1/4, जो तीसरा है इस पे 1/2 1/2 1/2, तो 2 की पावर कितना हो गया 1/8। अब इस पे अपने पास क्या होगा 2 की पावर, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी होगी 1 में 16, ये कितनी होगी भाई 2 की पावर 1/2 1/4 हो गया 1/8, ये 16 ये 32 1/32। अब सबका बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड 1/2 प्लस में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1 में 32, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 32, तो 2 है अपने पास एलसीएम 32 है तो ये होगा 16,
ये अपने पास कितना होगा भाई 8 होगा, ये अपने पास 4 होगा, ये अपने पास कितना होगा 2 और यहाँ पे होगा 1। तो इनको सबको ऐड करोगे तो 2 की पावर 31 बाय में कितना आ गया 32। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा अपना उसके अंदर दे रखा सम ऑफ मनी इतना डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास कितना है इतना है और ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है 5 साल में। 5 साल में कितना हो रहा है 5 साल में इसका डबल हो रहा है जो भी दे रखा है कितने में 5 साल में। तो अगले 5 साल यानी कि 10 साल में क्या हो जाएगा इसका डबल। तो इसका डबल होगा तो मतलब 4 मल्टीप्लाई में 10। फिर अगले 10 साल यानी कि 15 में इसका डबल होगा 8 मल्टीप्लाई में 10। और अगले 5 साल यानी कि 20 साल में क्या हो जाएगा इसका डबल यानी कि 16 टाइम हो जाएगा। इसका 16 टाइम ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है नेक्स्ट में दे रखा है सोल्ड ए वॉच टू बी एट ए गेन ऑफ 10%। ए ने बी को घड़ी 10% लाभ पे बेच दी और बी ने इस घड़ी को 10% हानि से बेच दिया। सी घड़ी का मूल्य 990 चुका था तो बताए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। हमने मान लिया ने ए ने जो खरीदा था वो एक्स में खरीदा था। ठीक है कितने में खरीदा था एक्स में खरीदा था। ए ने खरीदा था इसको एक्स पे। ए ने अगर एक्स पे खरीदा था तो 10% लाभ पे बी को बेचा तो अपने पास कितने पे बेचा मतलब 110 में बेचा और ये कितना होगा 100%। तो ये इतने में। फिर अपने पास बी ने इसको सी को 10% हानि में बेचा मतलब कितने में 90 में बेचा कितने में 90 में। फिर अपने पास क्या रखा और कितने चुकाए उसने जो पैसे हैं वो तुम्हारे कितने लिए हैं भाई उसने जो पैसे लिए हैं यानी कि उसने 100 में से 10 चला गया तो अपने पास कितना हो गया 90। तो कितने उसने चुकाए हैं 990 चुकाए हैं। ये अपने पास कर दो भाई कैंसिल यहाँ हो गया। अब इसको उधर ले जाओ और यहाँ 9 से करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा ये 11 से करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो x कितना हो गया भाई x अपने पास हो गया 10 मल्टीप्लाई में 2 जीरो कितना हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सेकंड करेक्ट। देखो ये ऐसे मैंने कहा x था x किसकी वैल्यू थी 100 की फिर उसको 10% प्रॉफिट हुआ 110। अब ये किसका कितना हो गया 100%। फिर उसने 10% लॉस किया 90 की वैल्यू ये होगी। देखो ये मैंने x 100 का x अपने आप में 100% होता है 10 का प्रॉफिट हुआ। फिर अब ये 100% होता है 10 की लॉस हुआ और ये अपने पास इतना उसने दिया। ठीक है भाई चले आगे। नेक्स्ट है अपने पास और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा which number must be added to each of the ratio this show that the ratio this। ये कहे कि अपने पास क्या नंबर ऐड किया जाए 2/5 लोगे भाई दोनों में सेम नंबर ऐड किया करो। जब भी करना हो ये पूछे क्या नंबर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो सेम नंबर x ऐड कर दो। रेशियो क्या हो जाता है 5/6। इस ऐसे ही लिखना है रेशियो उल्टा मत कर देना। इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ x की वैल्यू निकाल लो भाई 14 प्लस में आपके पास 7x बराबर में 25 प्लस में 5x। 7x में से 5x गया 2x 14 को इस साइड यानी कि 14 को इस साइड ले जाओ यानी कि 25 में से ये गया तो 6 और 5 कितना हो जाएगा अपने पास मैंने कुछ गलती कर दी क्या ये 14 हो गया ये अपने पास 25 में से अगर ये माइनस करोगे 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा 2 में से 11 हो गया 2x बराबर में 11 हो गया। तो ये कह रहा है बीच नंबर मस्ट बी एडिड। ओ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया भाई यहाँ पे 5/6 दे रखा है तो क्या होगा 2 प्लस में x बाय में 5 प्लस में x इज इक्वल टू में 5 बाय में 6। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये 12 होगा ये 6x होगा ये 25 होगा और ये आपके पास 5x होगा। तो यहाँ बच गया x 25 में से आपके पास कितना चला गया 12 तो कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। भाई मैंने ये पीजीटी के आपके सारे पेपर करवा दिए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और एक चीज का ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपको जरूर करके जानी है ये। ठीक है बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।